नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर शगुन शर्मा है और मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे अपने इस फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनने की जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। उसमें सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को लेकर। दर्शकों, मैं फूड टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में अपने ग्रेजुएशन के समय से हूँ। मैंने बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंसेज ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी में किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और ग्रेजुएशन के दौरान मुझे फूड टेक्नोलॉजी के इस फील्ड में इतना इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मैंने सोचा कि हमें आगे इसी फील्ड में मुझे एक्सपर्टीज हासिल करनी है। इसके बाद मैंने एमएससी एंट्रेंस की तैयारी की और अलग अलग यूनिवर्सिटी में एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम दिया और मैंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की, जहां मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी। इसके बाद मेरा फूड टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के अलावा रिसर्च सेक्टर में भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इसके कारण मैंने सोचा कि हम इस फील्ड में पीएचडी की डिग्री की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब पीएचडी की डिग्री एक बहुत लंबे अरसे का काम होता है जिसमें आपको बहुत सारा फंडिंग की जरूरत पड़ती है, पर मैं बहुत प्री डिटर्मिन्ड थी कि मुझे अपने पॉकेट से, अपने फैमिली से, अपने फादर पर बर्डन डालकर कोई डिग्री हासिल नहीं करनी है। तो उस समय एक इंस्पायर फेलोशिप का प्रोग्राम निकाला। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय और भारत सरकार की तरफ से मुझे इंस्पायर फेलोशिप हासिल हुआ, जिसका तरीका क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही महज ये है कि आप एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट होने चाहिए। और इतना ही नहीं, उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट लिखना होता है। उस प्रोजेक्ट में आपने अपना रिसर्च टाइटल, अपना रिसर्च प्रपोजल, प्लान ऑफ एक्शन और क्या आप कंक्लूड करने वाले हैं या क्या फ्यूचर आउटकम्स होंगे, सोसाइटी को उससे क्या फायदा होगा, ऐसी सी एक पिक्चर बना करके आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल गवर्नमेंट को देना होता है। गवर्नमेंट इसे एनालाइज करती है और उसके बाद अगर आप का वो प्रोजेक्ट उनको पसंद आता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, देन यू आर ग्रांटेड विद इंस्पायर फेलोशिप। सो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि पहले तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनी, उसके बाद मैं इंस्पायर फेलोशिप अप्लाई कर पाई और जो प्रोजेक्ट मैंने अपने सुपरवाइजर के सहायता से लिखा उसमें वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ और मुझे इंस्पायर फेलोशिप ग्रांट हुआ, जिसके कारण मैं अपनी पीएचडी बहुत अच्छे से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से कर पाई। अकेडमिक्स बीइंग माय पैशन, पढ़ाना, पढ़ना, प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, ये हमेशा से मेरा पैशन था। तो इस पैशन को फॉलो करते हुए मैंने अपने पीएचडी के दौरान ही फूड टेक्नोलॉजी के अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और न केवल पढ़ाना शुरू किया, उनके डिसर्टेशन वर्क में, उनके रिसर्च वर्क में, उनके थीसिस राइटिंग में उनको सुपरवाइज करना भी शुरू कर दिया। और यहां पे जाकर के मेरा पैशन रुका नहीं। मुझे लगा कि अभी हमने इंडिया से बहुत ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया, बहुत सारी चीजें पता लग गई, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी थी। तो इसके लिए मैंने एक ग्लोबल एक्सपोजर लेने की सोचा और उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन को चुना, क्योंकि वहां एक स्पेशलाइज्ड कोर्स था जो मुझे लगा कि इंडिया में नहीं होता है और उस स्पेशलाइजेशन की जरूरत इंडियंस को, हमारे इस इंडियन सिस्टम को, इंडियन फूड टेक्नोलॉजिस्ट को है। आपको वो नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसी के चलते मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अप्लाई किया फॉर एमएससी फूड सेफ्टी एंड रिस्क एनालिसिस, जिसके लिए मुझे वहां से मेरी प्रीवियस एजुकेशन के बेस पर एक बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट फेलोशिप का ग्रांट हुआ और मैं वहां से अपनी ये ग्लोबल एक्सपोजर वाली मास्टर्स को कंप्लीट कर पाई। और मुझे बहुत खुशी है आपसे बात शेयर करते हुए कि जैसे इंडिया में मैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ती चली गई थी, टॉपर बनती चली गई थी, वैसे ही मैं बाहर के देश में जाकर भी अपने देश का नाम इस तरह रोशन कर पाई कि मैं एमएससी फूड सेफ्टी एंड रिस्क एनालिसिस के अपने इस कोर्स में यूनिवर्सिटी टॉपर बनी। ये तो रही मेरी एकेडमिक जर्नी की कुछ बातें। अब मैं आपसे अपना कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। इमीडिएटली मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद
मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक WHO फंडेड प्रोजेक्ट में सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट निकाली गई थी। बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, किसी का भी ड्रीम रहता है यहाँ पे एक अच्छे डेजिग्नेशन पर काम करना, मेरा भी था क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट थी और मैं बहुत फॉर्चुनेट रही। जिस कॉलेज में मैं स्टूडेंट थी, जहां से मैंने अपना बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंसेज ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी में किया था, आज मैं वहीं एज सीनियर रिसर्च फेलो की तरह मेरी नियुक्ति की गई। तो मैंने एक इंटरव्यू के थ्रू हमारा सिलेक्शन हुआ और आई वाज सिलेक्टेड। एंड इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या थी? इस प्रोजेक्ट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि इस प्रोजेक्ट से मैंने पहली बार ऑन साइट एंड लैब में आप क्या करते हो, इन चीजों को एनालाइज किया, इन चीजों को सीखा और इन चीजों को आपस में कोरिलेट किया। तो इस प्रोजेक्ट में क्या था, इसमें हमें माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी एनालाइज करनी थी डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की एक एरिया के। जैसे दिल्ली के कुछ एरियाज की हमने प्राइम जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स थी वो डिसाइड कर लिया था कि इस सेक्टर का मार्केट लेना है और वहां से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर के आके उनकी सैंपलिंग करना है विद रिगार्ड टू देयर माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। तो वहां पे एज सीनियर रिसर्च फेलो काम किया और इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके बाद मुझे मौका मिला, जो कि मैं अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मानती हूं, कोई भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट शायद मानेगा और काम करना चाहेगा। यस, यू गेस्ड इट राइट। मुझे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी है फूड की हमारे इंडिया के लिए, वहां पे मेरा एज टेक्निकल ऑफिसर सिलेक्शन हुआ। वहां पे भी मैं बहुत फॉर्चुनेट रही क्योंकि ऑल इंडिया पर सिर्फ 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी वन ऑफ दोज। और अगर मैं वहां के वर्क प्रोफाइल की बात करूं, क्योंकि तब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने डेवलपिंग स्टेज में थी, तो ये एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया था FSSAI का। तो बहुत से लोग जो फूड से रिलेटेड थे उनको ट्रेन करना, ये जिम्मेदारी हमें दी गई। हमने इसके लिए एक प्रपोजल तैयार किया, कई प्रेजेंटेशंस तैयार की और मैनुअल्स तैयार किए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स तैयार किए, जिससे जो हमारे सोचने का तरीका था, जो हमारा विजन था, जो होराइजन था, वो बहुत वाइडन हुआ, बहुत कुछ सीखा। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, जिसने मुझे बहुत ग्रूम किया, मुझे उस दौरान FSSAI जो ऑल ओवर इंडिया के फूड कमिश्नर्स थे उनको ट्रेन कर रहा था अबाउट दिस FSS एक्ट, अबाउट देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उनको फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा था। तो मैं इस ट्रेनिंग का, फूड कमिश्नर्स को ट्रेन करने का एक बहुत अहम हिस्सा रही, जिसने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर डेवलप किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया। और मैंने उन सब हस्तियों के साथ काम करते हुए बहुत कुछ सीखा जो मुझे मेरे आगे फ्यूचर में बहुत काम आया। अब आप सब ये जरूर सोच रहे होंगे कि थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, SRF की तरह काम कर लिया, FSSAI में काम कर लिया, बहुत सारे एक्कोलेट साथ में अटैच हो गए, नेट क्वालिफाई बन गए, पर फिर आपने कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं की? ऑफकोर्स आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। जॉब करना, प्रोफेसरशिप करना, हर एक इंडिविजुअल जो PhD करता है उसका सपना होता है, और मेरा भी था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मैंने जॉब किया, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया कई साल। तो उस दौरान ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेकर कि वो इस डिग्री के दौरान क्या कुछ फेस कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो उनके रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो इस कारण मुझे लगा इन सब स्टूडेंट्स की क्वेरी ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करूं जो एक वन स्टेज सॉल्यूशन हो हमारे फूड टेक्नोलॉजी परस्यू कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। इसमें उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स मुझसे शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनको प्रॉब्लम आती है
नेट कैसे क्लियर करें, राइट, या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं वो कैसे क्लियर करें, और उसमें वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, पढ़ के भी सारा जाते हैं लेकिन क्लियर नहीं होता है, क्रैक नहीं कर पाते हैं, बट बिकॉज दे आर अनेबल टू एनालाइज कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं, उनकी अप्रोच, उनकी स्ट्रेटेजी कहाँ जाकर के गलत हो रही है, जबकि वो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं। तो मुझे स्टूडेंट से उनके फीडबैक जानकर, उनके रिव्यू जानकर, जो वो एग्जाम्स के बाद मुझसे शेयर करते थे, मुझे लगा गलती एक बहुत बड़ी चीज जो है वो इग्नोर हो रही है, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि नेट का एग्जाम मैंने भी दिया है, आज से कई साल पहले मैंने भी क्लियर किया, तो मुझे पता है कि नेट एक्चुअली किस चीज के अराउंड घूमता है। नेट आपसे कुछ एडवांस नहीं पूछता, नेट जज करता है आपकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को, उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस को रिफॉर्म किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें इंटर्नशिप्स की, हर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में इंटर्नशिप का एक पार्ट रहता है। स्टूडेंट्स को पढ़ते पढ़ते इंटर्नशिप का टाइम आ जाता है लेकिन उन्हें पता नहीं लगता, वो बहुत ब्लैंक होते हैं उस दौरान। इंटर्नशिप कहाँ करें, इंटर्नशिप कैसे लगेगी, इंटर्नशिप का क्या ड्यूरेशन है, कैसे उन इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया जाए कि हम जहां चाहते हैं या जहां हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हम उस इंडस्ट्री में जाकर के काम कर सकें, कैसे हम इंडस्ट्री के सामने अपनी ये चीज रखें कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन की नॉलेज लेना चाहते हैं या हम उनके सारे डिफरेंट सेक्शंस की नॉलेज लेकर एक पूरा ओवरव्यू लेना चाहते हैं उस इंडस्ट्रियल सेटअप का। ये एक कारण है मेरे इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का, क्योंकि मैं इसमें स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट करूंगी, गाइड करूंगी। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज जो आती है वो है रिसर्च कंपोनेंट ऑफ मास्टर्स और अंडरग्रेड डिग्री, यस दैट इज डिसर्टेशन। डिसर्टेशन जब स्टूडेंट्स को करने के लिए कह दिया जाता है तो उनके लिए बहुत ऐसे लगता है कि जैसे एक नई वोकैब है, दे हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट डिसर्टेशन इज, राइट। दे फेस लॉट ऑफ इश्यूज, उनको पहले यही समझ नहीं आता है कि भाई क्या रिसर्च टॉपिक चूज करें, कैसे चूज करें, अपने टॉपिक का सिलेक्शन कैसे करें। अगर सिलेक्शन कर लिया है तो उसके संदर्भ में हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे करें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया है, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हम अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या रखें। प्लान ऑफ एक्शन कर लिया है तो नेक्स्ट इश्यू आता है हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। एग्जीक्यूट कर लिया है तो उसके बाद आता है अब हमारे पास सारा रिजल्ट डेटा है, सारा रिजल्ट एनालिसिस है, हम उसको एक थीसिस की शक्ल किस तरीके से दें, उसको कैसे अपनी इस इंफॉर्मेशन को एक पूरे थीसिस की तरह कंपाइल करें और अपनी डिग्री कंप्लीट करें। तो ये सारे इश्यूज स्टूडेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं, जिसको मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा अपने इस फूड टेक्नोलॉजिस्ट की इस जर्नी में मुझे ये भी एहसास हुआ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने कोई गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब नहीं करना, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का जॉब नहीं करना, कोई हाई स्टडीज नहीं करना, वी वांट टू बी आवर ओन बॉस। यस, दे वांट टू बी एंटरप्रेन्योर्स, और क्यों ना हो, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम वो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, कैसे उस प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइज करें, क्या उसकी पैकेजिंग रखें, कहां से उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू एनालाइज कराएं, किस एज ग्रुप को उस प्रोडक्ट में हम टारगेट करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब नहीं होता, पर हमारे अंदर ये पैशन होता है कि हम वो एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना चाहते हैं। तो उस पैशन को मैं स्टूडेंट्स के साथ उनकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके अलावा मुझे लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमारी डिग्री की जर्नी चल रही होती है, तब हम थियोरेटिकल नॉलेज बहुत सारी गेन कर लेते हैं, और जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है और हम मार्केट में पैर रखते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर हम कदम रखते हैं इस वर्ल्ड को फेस करने के लिए, इस फूड साइंस की दुनिया को फेस करने के लिए,
तो हमें कुछ नहीं पता होता, हमें कोई ऐसी चीज नहीं पता जो हम प्रैक्टिकल ग्राउंड से कोरिलेट कर सकें। हमने बहुत एक फैंटेसी दिमाग में रखी होती है कि हम डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये करेंगे, डिग्री कंप्लीट करने के बाद वैसे से कंपनी में जाएंगे, ओके। पर जब आप एक्चुअल में इंडस्ट्री में जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं या रिसर्च सेक्टर में जाते हैं, तब वो दुनिया बहुत अलग होती है। वो हमारी सपनों की दुनिया जैसी दुनिया नहीं होती। उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के तरीके हमें ढूंढने होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके लिए लेकर के आऊंगी एक्सपर्ट टॉक्स। आप डिफरेंट सेक्टर्स के एक्सपर्ट से इंटरैक्ट करेंगे, जहां वो आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताएंगे। वो आपसे ये शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और उन प्रॉब्लम्स को कैसे उन्होंने ओवरकम किया। ये सारी चीजों के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को हम नॉलेज देंगे, उनसे इंटरैक्ट कराएंगे, जिससे वो अपने आगे आने वाले समय के लिए उनका एक विजन खुल सके कि हाँ, हम अगर इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर हम FSO बनते हैं या अगर हम PhD करते हैं, रिसर्च सेक्टर में जाते हैं, तो हमें अपने आप को इन चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रखना है। इसके अलावा जो एक और कंपोनेंट रहेगा इस प्लेटफॉर्म का, वो रहेगा नोटिफिकेशंस फॉर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम अपने स्टडी के दौरान अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने क्लासरूम से बाहर ही नहीं निकलते, जबकि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। बहुत देशों में नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, नई रिसर्च हो रही है, नई मशीनरी बन रही है, एनालिसिस के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो रहे हैं। और इन सब चीजों के लिए बहुत सारी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट किए जाते हैं, जिनका हमें अपने क्लासरूम में रहते कुछ पता नहीं लगता है। तो लेकिन अगर हम वो सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं तो हमारा विजन बहुत स्ट्रांग बनता है और हम अपडेटेड रहते हैं अपनी इस फील्ड के बारे में। तो आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू टाइम टू टाइम हो रहे सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस की नोटिफिकेशंस भी आती रहेगी, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर किसी इंडस्ट्री में निकली है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में निकली हैं, उसके बारे में भी आपको पॉपअप्स आते रहेंगे। अब मैं बताने जा रही हूं इस सारे प्लेटफॉर्म का, इस वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर इशू। इसका नाम है फूड साइटो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बाय डॉक्टर शगुन शर्मा। या दैट्स मी। तो ये एक YouTube चैनल रहेगा और इस फूड साइटो के थ्रू आप फूड साइटो से जुड़ने के लिए आप अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, जहां हम अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टा, लिंक्डइन, टेलीग्राम एंड फेसबुक। तो मैं यही आशा करती हूं कि आप सब फूड साइटों के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे और ये जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट की हमारी कम्युनिटी है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, और जो भी इश्यूज हम फेस कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं या कोई एंटरप्रेन्योर फेस कर रहा है, उस सब में हम उनका हेल्प करेंगे और सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।